हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 देखा था। आई होप यू हैव कंप्लीटेड दिस 4 क्वेश्चंस, है ना। और आपको टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें भी आपको क्या बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। हम इक्वेशन भी निकाल लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग चेंज कर देते हैं, हम लोग खुद से ही ये कर देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट, है ना। टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है टू द कर्व, है ना। तो बहुत अधिक चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इक्वेशन निकालना है लाइन का, तो स्लोप तो हमको चाहिए ही, है ना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ये पहले 4 क्वेश्चन से किस तरह अलग है। अब यहाँ पे जो कर्व है हमारा एक्स और वाई के रिलेशन के टर्म में नहीं दिया हुआ है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। आपने पढ़ा है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में पढ़ा है, ठीक है। सो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये बहुत टिपिकल नहीं है ऐसा, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, π/4। एक्स इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, है ना, एंड वाई इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा। यही है मेरे ख्याल से। सॉरी, एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4, है ना। हमको इस कर्व के लिए किस पॉइंट पे, अब यहाँ पैरामेट्रिक है, तो पैरामेट्रिक में देखिए जो थीटा का वैल्यू है वो डिसाइड करेगा क्या पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा ना। सो पैरामेट्रिक फॉर्म में आप ये चीज़ ध्यान रखिए, जो आपका पैरामीटर है थीटा, वो बताएगा कि पॉइंट क्या है। तो ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है यहाँ पे आपका, ये जो 2 पैरामेट्रिक फॉर्म है, यही आपका क्या है, कर्व है, ठीक है। सो ये आपका कर्व हो गया, है ना, इन दोनों से। और आपको थीटा इक्वल टू π/4 पर, थीटा इक्वल टू π/4 पे जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन चाहिए। मैंने बोला था ना, हमेशा हमेशा एक रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए। थीटा इक्वल टू π/4 पे एक टेंजेंट है, उसका इक्वेशन चाहिए, और इसी पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा उसका इक्वेशन भी चाहिए। ये नॉर्मल है ना, और ये टेंजेंट है। मेरे ख्याल से नॉर्मल और टेंजेंट तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो हमको दोनों का इक्वेशन चाहिए, तो हमको पहले तो इस पॉइंट का एक्स और वाई पता करना पड़ेगा। तो आप थीटा का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। थीटा का वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे तो आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो ये कौन सा पॉइंट है, तो थीटा का वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि एक्स का वैल्यू क्या आएगा। एक्स का वैल्यू आएगा ए, थीटा का वैल्यू π/4। तो कॉस थीटा कितना होता है, 1/√2। सो 1/√2 का होल क्यूब। सो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a/2√2 एंड y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, यानी 1/√2 का होल क्यूब। सो y इज इक्वल टू a/2 a क्यूब भी होगा यार, नहीं क्यूब नहीं होगा, a पे नहीं है, ठीक है, a/2√2, ठीक है। सो हम लोगों ने ये दोनों पॉइंट पता कर लिया, किस पॉइंट पे हमको टेंजेंट और नॉर्मल पता करना है ना। अब हम क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपने पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफ्रेंसिएशन किया है, पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन किया है, तो dy/dx निकालना आसान है ना। सो पैरामेट्रिक फॉर्म का आपने डेरिवेटिव निकाला है। सो x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। सो पहले dx/d थीटा निकालते हैं, क्योंकि जो dy/dx है वही टेंजेंट का स्लोप है ना। तो हमको तो dy/dx निकालना पड़ेगा, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का आप dy/dx निकालना जानते हैं। सो dx/d थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
थ्री ए माइनस साइन हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंस माइनस साइन थीटा, है ना। फिर इसी तरह डी वाई बाई डी थीटा भी निकाल सकते हैं। डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, किसको न्यूमरेटर में रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा बाई डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तभी डी वाई डी एक्स आपको मिलेगा, है ना। सो थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाई थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। सो एक कॉस कैंसिल, एक साइन कैंसिल, थ्री ए कैंसिल। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा साइन बाई कॉस टैन थीटा, ठीक है। अब आप देखिए डी वाई डी एक्स का वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना, और थीटा आपका दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमको स्लोप निकालना है टेंजेंट का किस पॉइंट पे, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। सो tan पाई बाई 4 कितना होता है 1, तो हमको स्लोप का टेंजेंट का स्लोप पता चल गया ना, है ना। सो अब आप देखिए फिर से एक बार मैं कर्व को ड्रॉ कर दे रहा हूँ रफली, यानी कि ये आपका कर्व है ना, ये आपका कर्व है ऐसे सपोज, और इसका स्लोप हमको चाहिए था थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे, है ना। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे टेंजेंट का जो स्लोप है वो कितना है 1 है ना। और ये वाला पॉइंट भी हमने निकाल लिया था, क्या आया था a बाई 2√2 एंड a बाई ये आया था 2√2, तो हमको पॉइंट भी पता चल गया और टेंजेंट का स्लोप पता चल गया, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं ना। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y माइनस y1 यानी a बाई 2√2, है ना, बाई x माइनस x1 यानी a बाई 2√2 इज इक्वल टू 1, है ना, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस तरह नॉर्मल का भी इक्वेशन इजी है, ये वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है, तो पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल पता कर लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन जो था वो यही था, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, मान लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो m है, लेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल बी m, then m into 1 is equal to 1 minus 1, so m is equal to कितना आ जाएगा -1, है ना, m is equal to -1 हो जाएगा। तो स्लोप निकल गया हमको नॉर्मल का -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा ये भी हम निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट सेम रहेगा, सिर्फ इसके पे क्या आ जाएगा -1, क्योंकि पॉइंट तो वही है ना। पॉइंट तो आप देखिए नॉर्मल का इक्वेशन अगर आपको निकालना होगा तो नॉर्मल के इक्वेशन में तो पॉइंट वही रहेगा, बस अब लाइन का स्लोप चेंज हो जाएगा -1, है ना। तो लाइन का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस ए बाई 2√2 बाई एक्स माइनस ए बाई 2√2 इज इक्वल टू -1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा, है ना। सो बहुत टिपिकल नहीं है ये क्वेश्चन भी। सो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल बोला है, इसमें भी आप क्या कीजिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट निकालिएगा, ठीक है। तो आपका स्लोप निकालना है, स्लोप निकाल रहे हैं तो आप इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं, थीटा का वैल्यू दे दिया है तो आपका दोनों पॉइंट पता चल जाएगा, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 8 तक कोई प्रॉब्लम, 6 तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 7, तो ये देखिए ये 4 एक तरह का क्वेश्चन था, ये दोनों एक तरह का क्वेश्चन था। अब आइए एक अलग टाइप के क्वेश्चन पे 7 से स्टार्ट हो रहा है। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट एट विच। अब पॉइंट हमको पता करने बोला है, अभी तक क्या था, स्लोप था पता करना, तो उससे हम इक्वेशन निकालते थे। अब क्या है कि हमको टेंजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है, अब हमको पता करना है कि टेंजेंट किस पॉइंट पे है, यानी कि इस टेंजेंट के बारे में हमको इंफॉर्मेशन है, बट अब हमको पता करना है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कौन सा है ना। तो ये भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7
इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये रफ स्केच ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और बोला है कि इस कर्व के एक ऐसे पॉइंट को पता करो जहाँ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो मान लीजिए ये वाला, तो ये वाला पॉइंट पे टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही आपको पता करने बोला है। तो अब टेंजेंट देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं टेंजेंट का स्लोप m1 और एक्स एक्सिस का स्लोप m2 बराबर होगा। m1 इज इक्वल टू m2, दो लाइन पैरेलल होता है तो बराबर होता है। तो टेंजेंट का स्लोप, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है 0, तो टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा 0। अब कैलकुलस के हिसाब से जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो कैलकुलस में किसके बराबर होता है, dy dx। तो हम बोल सकते हैं dy dx इक्वल टू 0, है ना। अब dy dx इक्वल टू 0 है तो आप इसका dy dx निकाल सकते हैं, इसका dy dx निकाल लीजिए। सो dy dx कितना आएगा, dy dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। अब ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इससे x का वैल्यू निकल जाएगा ना, x का वैल्यू निकल जाएगा तो x का वैल्यू इसमें पुट कर दिए तो आपको y का वैल्यू भी, कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू भी निकल जाएगा। अब जरूरी नहीं कि ऐसा एक ही पॉइंट पे टेंजेंट हो सकता है, ऐसा 2 पॉइंट भी हो जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, 3 पॉइंट भी हो, है ना, नहीं भी हो सकता है। अगर इसी देखिए, अब देखिए इस इक्वेशन का अगर 2 सॉल्यूशन निकल रहा है यानी 2x का वैल्यू निकल रहा है, इसका मतलब ऐसा 2 पॉइंट है जहाँ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आप ज्योमेट्रिकली भी इसको समझिए, थ्योरेटिकली सॉल्व करना हमारे लिए अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं ज्योमेट्रिकल पार्ट आप नहीं समझेंगे ना तो थ्योरेटिकल पार्ट आपको गलत कंक्लूजन देगा, ठीक है। सो आपको समझना है, यानी इस इक्वेशन का अगर 2 रियल वैल्यू आ रहा है एक्स का तो ऐसा 2 पॉइंट होगा, 3 रियल पॉइंट आ रहा है तो 3 पॉइंट होगा। लेकिन अगर इसका रूट नहीं निकल रहा है, इमेजिनरी रूट आ रहा है, यानी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ, ऐसा भी कर्व है ना हमारे पास, अगर ऐसा कर्व होगा तो यहाँ देखिए टेंजेंट जो है कहीं भी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है ना। सो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो डी dx 0 के बराबर है। तो जो डी dx को सॉल्व करेंगे तो हमको रूट निकलना चाहिए ना, ठीक है। सो मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू भी आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा x का वैल्यू आएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 3x प्लस 1, माइनस 3x प्लस 1, है ना, प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x कॉमन है और 1 कॉमन है तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो पॉइंट क्या आया, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1। अब कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आपको निकल जाएगा, तो आपको पॉइंट पता चल गया ना। x का वैल्यू आपने कर्व की इक्वेशन पुट कर दीजिए तो कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि x तो आपको ऑलरेडी दे दिया, x कितना है, x इक्वल टू 3 है और एक ऐसा और पॉइंट है x इक्वल टू 1, है ना। तो कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सो ज्योमेट्रिकल पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो नाउ यू कैन कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 0 एंड 4, 4, ठीक है। ये कर्व दिया हुआ है आपका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में वही ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सिर्फ अब आपको हिंट दे रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये कर्व है, ठीक है, और इस कर्व पे 2 पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट है 2,0 और दूसरा पॉइंट है 4,4, ठीक है। तो 2.0 यहाँ आ गया और 4,4 यहाँ आ गया, तो इसको ज्वाइन करने पे हमको एक कॉर्ड मिलेगा। तो फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व
एट विच टेंजेंट इज, एक पॉइंट कर्व पे हमको पता करना है जहाँ पे टेंजेंट जो है किसके पैरेलल होगा, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड है उसके पैरेलल होगा, यानी कि टेंजेंट ऐसा होगा, है ना। तो हमको ये वाला पॉइंट पता करना है। तो अब निकाल सकते हैं ना, डी बाई डी एक्स इस टेंजेंट का, इसका कॉर्ड का स्लोप निकल जाएगा, टेंजेंट का स्लोप कॉर्ड के स्लोप के पैरेलल होगा, तो m1 इज इक्वल टू m2। और हमको टेंजेंट का स्लोप पता है कि कैलकुलस में हम किससे निकालते हैं, डी बाई डी एक्स से, तो डी बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं। डी बाई डी एक्स जो होगा वो m1 m2 के बराबर होगा, m1 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो उससे हमको पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। वहाँ एक्स एक्सिस पैरेलल था तो वहाँ पे हमने स्लोप निकाला था। ठीक है, दिया हुआ था एक्स एक्सिस का, है ना। 9 नंबर पे आइए, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज y इक्वल टू एक्स माइनस 11। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा सा अलग भी है। यहाँ पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो टेंजेंट है आपका वो दिया हुआ है, उसका इक्वेशन दे दिया है ना। तो अब इसलिए टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया तो वो टेंजेंट का स्लोप दे दिया ना। क्यों, एक लाइन का अगर इक्वेशन दिया हुआ तो एक लाइन का हम स्लोप पता कर सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा था। किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अगर किसी लाइन का स्लोप। तो ये यहाँ देखिए ऑलरेडी y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 11 है, तो हम बोल सकते हैं ना जो m का वैल्यू है यानी कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो 1 है, क्योंकि इक्वेशन किसका, टेंजेंट का। अब कैलकुलस में हम डी वाई डी एक्स से निकालते हैं टेंजेंट का स्लोप, तो डी वाई डी एक्स कितना आ रहा है, डी वाई डी एक्स आ रहा है आपका 3x स्क्वायर माइनस 11, यानी 3x स्क्वायर माइनस 11 जो है 1 के बराबर होगा। तो इससे हम 12, तो x स्क्वायर हो गया 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 2। इजी। सो आपको पता करना था कौन सा पॉइंट है जिसपे ये टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा। अब बट यहाँ पे अब देखिए एक प्रॉब्लम आ गया। अब इसलिए मैंने बोला था हमेशा आप ज्योमेट्रिकली समझिए। दिया हुआ है लाइन का इक्वेशन 1, बट है ऐसा पॉइंट 2, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही टेंजेंट 2 पॉइंट पे हो, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। फर्स्ट लेट अस थिंक दिस पार्ट। ऐसा पॉसिबल है भी नहीं भी, तो आपको अब यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये दोनों पॉइंट जो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आया ये वैलिड है या नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए कैसे पॉइंट ऐसे कैसे पॉसिबल है, आप देखिए पॉसिबल भी है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कर्व आपका ऐसा हो, तो ऐसा ऐसा 2 टेंजेंट हो सकता है। देखिए ये देखिए ये एक ही टेंजेंट है और ये टेंजेंट 2 पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे है ना। तो ऐसे 2 पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकता है ना। नहीं भी हो सकता है अगर कर्व ऐसा ही रहता, सिर्फ अगर कर्व मान लीजिए सिर्फ ऐसा ही रहता तो ऐसा एक ही टेंजेंट होगा। तो अब आपको लेकिन वेरीफाई करना है कि जो 2 पॉइंट आ रहा है वो दोनों पॉइंट क्या सही है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, सो ये अब आप कैसे चेक करेंगे। आपका कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3x एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, है ना। एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, और टेंजेंट का इक्वेशन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, है ना। एक्स माइनस 11 ही है आई होप, एक्स माइनस 11, ठीक है। और हमारा जो पॉइंट आया है तो हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। हमारा 2 पॉइंट आया ना, डी वाई डी एक्स हमने निकाला, हमने टेंजेंट का स्लोप निकाला 1 आया, इससे डी वाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई डी एक्स कितना आया, 3x, मैं फिर सॉल्व कर दे रहा हूँ, माइनस 11। अब ये डी वाई डी एक्स जो है वो टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। ज्योमेट्रिकली आप सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है। टेंजेंट का इक्वेशन दे रखा है ना, टेंजेंट का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो स्लोप पता है और डी आर डी एक्स से भी हम स्लोप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 11 जो है वो 1 के बराबर होगा। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, सो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू भी निकालेंगे,
है ना, कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट टेंजेंट पे है, तो इसको हम पुट करके देखते हैं इस पर कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आता है ना। कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आता है, क्योंकि ऐसे भी आपको पॉइंट पता करना है। तो x का वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, पुट करके देखिए इसमें 8 माइनस क्या आएगा, 8 माइनस 22 प्लस 5 कितना आ रहा है, 8 माइनस 22 प्लस 5 सो 13 एंड 9 आ रहा है ना। इसी तरह x इक्वल टू -2 पुट कीजिए, x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, -8 प्लस 22 तो -9 हो जाएगा, है ना, प्लस 5 तो ये कितना हो जाएगा 27 ये हो जाएगा 19। y का वैल्यू कितना है 19। तो 2 पॉइंट आपको मिला, एक पॉइंट मिला आपको, एक पॉइंट मिला -2 -9 और दूसरा पॉइंट मिला -2 19। अब हम अगर ये दोनों पॉइंट पे टेंजेंट है तो ये दोनों पॉइंट टेंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको बोला, देखिए अगर ऐसा कर्व होगा तो ये दोनों पॉइंट टेंजेंट पे आना चाहिए, तो दोनों पॉइंट टेंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि टेंजेंट जो है दोनों पॉइंट पे नहीं है, तब कर्व ऐसा नहीं होगा, कर्व ऐसा ही होगा, है ना, कर्व ऐसा ही होगा, टेंजेंट एक ही होगा और एक ही पॉइंट पे होगा, है ना। तो टेंजेंट का इक्वेशन आपका क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन है आपका, टेंजेंट का इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 11। तो अब x इक्वल टू, पहले इसको पुट कीजिए इसमें, सो -9 2 -11 एल इक्वल टू RHS आ रहा है ना, एल इक्वल टू RHS आ रहा है, इसका मतलब 2 -9 इज पॉइंट ऑन द कर्व, हम लिख सकते हैं ये पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 11, है ना, x माइनस 11 लिख सकते हैं। अब हम किस पॉइंट को पुट करेंगे, -2 19 को पुट करते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 11 पे। तो ये 19 हो गया, ये -2 -11 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, LHS विल नॉट RHS। तो हम बोल सकते हैं जो -2 -2 इज नॉट अ पॉइंट ऑन द कर्व, इज नॉट अ पॉइंट ऑन द कर्व, है ना। सो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप ज्योमेट्रिकली नहीं समझ रहे होंगे तो फिर ये सब प्रॉब्लम आएगी टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इसलिए आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत टिपिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1। सारे लाइन का इक्वेशन, सारे इक्वेशंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। ज्योमेट्रिकली इसको समझिए, ज्योमेट्रिकली क्या बोल रहा है, वो सारे लाइंस का इक्वेशन पता कीजिए जिसका स्लोप -1 है, बट वो सारे लाइन क्या होने चाहिए, इस कर्व पे टेंजेंट होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे लाइन है जिसका स्लोप -1 होगा। मान लीजिए ये कर्व है आपका y इक्वल टू x माइनस 1, ये कर्व है, मैं एक रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये कर्व है आपका, ठीक है, ये कर्व है आपका, ठीक है। तो अब -1 स्लोप वाले बहुत सारे लाइन हो सकते हैं। -1 देखिए, -1 जितने भी पैरेलल लाइन होंगे सबका स्लोप -1 होगा, बट आपको वही लाइन देखना है जो कि इस पे कर्व पे टेंजेंट हो। तो ये सारे लाइन नहीं रहेंगे ना, यही लाइन सिर्फ रहेगा, तो उसी का इक्वेशन पता करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इजी है, dy/dx आप निकाल लीजिए। dy/dx का वैल्यू किसके बराबर होगा, -1 के बराबर, तो आपको पॉइंट पता चल जाएगा, तो इक्वेशन निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एक जैसा क्वेश्चन है ना। इवन 13 भी सेम क्वेश्चन है और 14 भी, ठीक है। 14 तक आप सॉल्व कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, 14 तक आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है।